Hello, hi guys, I'm back. So, this is Parag, and I graduated from IIT Roorkee in 21, and I'll be a maths teacher. And since I'm teaching 10th class, so it's important for me to tell you that I secured merit in 10th class राजस्थान बोर्ड में. जब मैं था तब मेरिट वाला कल्चर हुआ करता था. आजकल तो वो कल्चर खत्म हो गया है. ठीक है, पर एनीवेज हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं. उससे क्या है, हमारे पास चॉइसेस रहती है जीवन में आगे. ठीक है. हाँ, तो मतलब हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको. क्या? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही. तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है. मैथ्स आएगी, सबको आएगी, और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे हम मैथ्स में. ठीक है. और मार्क्स से ज्यादा हम मजा करेंगे इस जर्नी में, सीखेंगे मैथ्स को. ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब आज का. आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो ये समझो कि भाई जब ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे तो जरूरत क्यों पड़ी हमें अलजेब्रिक मेथड्स की. तो सिंपल सी बात है कि जब इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके √3, 2√7, 4/13, 1/19, ऐसे केसेस में आपको प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल हो जाएगा. तो वहां पे ग्राफिकल मेथड कन्वीनियंट नहीं है. इसीलिए अलजेब्रिक मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इनका बहुत यूज है. एक्चुअली में ग्राफिकल मेथड्स वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग है, हम जनरली यही यूज करेंगे. तो पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड्स. आई होप एवरीवन इज क्लियर व्हाई अलजेब्रिक मेथड्स आर नीडेड. ठीक है. ठीक है, अब इस वीडियो में हम केवल एक मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. अलजेब्रिक मेथड्स मैंने आपको बताए थे दो होते हैं. कौन कौन से होते हैं कमेंट्स में बताओ कोई. सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा, ये आपको कमेंट्स में लिखना चाहिए था, एलिमिनेशन मेथड. तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे एक एग्जांपल के साथ. फिर बाकी के दो एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो में बना देता हूँ. ठीक है. ये एग्जांपल, ये वीडियो हम रखेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए कि होता क्या है ये मेथड, हाउ दिस वर्क्स. ठीक है. तो देखो साहब क्या होता है इसमें. सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है. ठीक है. तो कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन उठा लो. लेट्स से यही उठा लेते हैं, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3. तो हमने उठा लिया x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3. ब्लू से ही पढ़ाते हैं यार, है ना, मजा नहीं आएगा इसमें. x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, ये हमने पढ़ उठा लिया. अब ये उठा लिया नंबर वन. हाँ सॉरी, हमारे पास दो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो आप. इस इक्वेशन इससे उन्होंने सॉल्व किया है, हम दूसरे से करते हैं, ऐसा करते हैं चलो, है ना. तो ये इक्वेशन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो. जैसे इन्होंने उठाया x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, वो इक्वेशन उठा ली और फिर उसमें क्या किया, x इज इक्वल टू 3 माइनस टू वाई कर दिया. मतलब एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख लिया, तो x को y के टर्म्स में लिख लिया. ठीक है. अब इस वैल्यू को ले जाके दूसरी इक्वेशन में डाल दो. तो 1 में डाल दिया, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी. ठीक है. -15y, 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस टू वाई माइनस 15y इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई. अब y की वैल्यू आ गई तो अब y की वैल्यू ले जाके आप क्या करोगे, जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी इस इक्वेशन में पुट कर दो. इसमें पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई. तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई. ना कुछ ग्राफ बनाया, सिंपल सॉल्व किया, उससे मिल गई हमें वैल्यू. है कि नहीं. अब इसको चलो हम मिलके खुद सॉल्व कर लेते हैं दूसरे तरीके से. इस बार हम पिक करते हैं ये वाली इक्वेशन, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2. तो x इज व्हाट, x, इसको पहला स्टेप है हमारा, पहली इक्वेशन पकड़ी, इसको हम x को लिख देते हैं y के टर्म्स में. ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन 1 2 थी, तो ये इक्वेशन 3 हो गई. ठीक है. इसको ले जाके हम पुट कर देते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3 में. तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस 15y बाय 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3.
तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 2 + 15y + 14y इज इक्वल टू 21। सो 29y इज इक्वल टू 19। तो y आ गया हमारा 19/29। ये हमारा हो गया। इसको हम ले जाके किस में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन ये वाली जो है x की फॉर्म में हम लिख चुके हैं। वैसे पुट आप किसी में भी कर सकते हो, पर जिस फॉर्म में लिख चुके हो उसी में पुट करो ना, बेटर है। इक्वेशन 3 में पुट कर दो। x हमें आ गया 2 + 15 × 19/29/7। if you will solve it you will get 49/29। so this is the gist। बस यही करना है आपको। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, उस इक्वेशन को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, ठीक है। फिर उस वैल्यू को ले जाके दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, और जब उस वैल्यू को आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो फिर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू लाके इक्वेशंस में पुट करो, किसी में भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्या कर रहे हैं हम एक इक्वेशन को पिक कर रहे हैं, से ये इक्वेशन हमने पिक कर ली, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे हैं। हमने x को y के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे इसकी वैल्यू ले जाके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो हमें y मिल गया। अब y मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसी में डालेंगे, तो इसमें डाल दो, निकाल लिया। अब चाह के आप वहां पे भी डाल के निकाल सकते थे, पर एक स्टेप आपको वापस करना पड़ेगा, तो इसी में डाल दो, निकाल लो x की वैल्यू, तो x y मिल गया। तो 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ अच्छे से, एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर क्या रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एक चीज होती है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, इस x और y की वैल्यू ले जाके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या दोनों इक्वेशंस में पुट कर दो। अगर दोनों सेटिस्फाइड है तो हमारा मेथड एकदम सही है। मतलब 49/29 प्लस 2 × 19/29, देखो क्या ये 3 आ रहा है, ये आएगा 3, तो ये वेरीफाइड है। बस यही करना है हमें, ठीक है। तो आई होप मतलब ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों इक्वेशंस को लेके समझा दिया, आपको रिपीट भी कर दी वो चीज। एक बार अब इसकी ये जो थ्योरी है ये फटाफट से देख लेते हैं जो मैंने बोला वो, और फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। अगले एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में करेंगे। कुछ नहीं, देखो क्या करना है हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, किसी भी इक्वेशन को पकड़ के, फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल दो, और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एक उनमें वैल्यू मिल जाएगी एक वेरिएबल की आपको, ठीक है। और फिर उस वैल्यू को आप दूसरे में डाल दो, खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समटाइम्स एज इन एग्जांपल 9 and 10 below you can get statements with no variable। हाँ, वो एक अलग चीज है कि जब वो हमें कुछ आएगा स्टेटमेंट, जैसे 4 = 4 आ गया तो हम बोल देंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, या 4 = 5 आ गया तो फॉल्स है, नो सॉल्यूशन है। वो हम आगे करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। सो आई होप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, वो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी डाउट सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।